हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आते भारत माता पर। किस पर? भारत माता, ठीक है ना। लेखक सुमित्रानंद पंत। कौन? सुमित्रानंद पंत। इनका जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कितना? 1900 ईस्वी में। किस जिले में? अल्मोड़ा जिले में। कहाँ? अल्मोड़ा जिले। रमणीय स्थल और कहाँ? कसौनी का रमणीय स्थल और कसौनी में। कहाँ? रमणीय स्थल कसौनी। और किस जिले में हुआ जन्म? अल्मोड़ा जिले में। किस जिले में? अल्मोड़ा जिले में। किस जिले में? अल्मोड़ा जिले। रमणीय स्थल कसौनी उत्तरांचल में। बोल रहे क्या? सुमित्रानंद पंत के 6 घंटे बाद इसकी माता का देहांत हो गया था। इसकी माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। इसकी सुमित्रानंद पंत की माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। सुमित्रानंद पंत के 6 घंटा जन्म के बाद ही, 6 घंटा जन्म के बाद ही 6 घंटा, ठीक है ना, देहांत हो गया था। पिता गंगादत्त पंत है। इसका पिता का क्या नाम है? गंगादत्त पंत। इसके पिता का क्या नाम है? गंगादत्त पंत, ठीक है ना। कसौनी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। कसौनी टी स्टेट में क्या थे? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट किसको बोलते? जो बैंक में पैसाधारी का हिसाब करता है ना, ठीक है ना, वो अकाउंटेंट। जो ये बिजनेस में जो पैसा सबका अरेंजमेंट करता है, ठीक है, कौन पैसा कहाँ गया, कितना आया, कैसे खर्चा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। किसको कितना देना है। तो, तो पंत जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ में हुई है? गांव में। कहाँ में? गांव में। और हाई स्कूल के लिए कहाँ चला गया था? बनारस। कहाँ? बनारस, ठीक है। शिक्षा पाए हुए कुछ दिनों तक कालांतर राज्यों में रहा। बोले कुछ दिन तक वो अलग अलग राज्यों में भी रहे, ठीक है। लेकिन इसके बाद आजीवन कहाँ रह गए? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। इसके आजीवन कहाँ रह गए? इलाहाबाद में रह गए। कहाँ? इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1977 में हुआ था, ठीक है ना। कब? 29 दिसंबर 1977 में। ये वाला नहीं, चलिए थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। चलिए यहाँ है, ध्यान से सुनिएगा। भारत माता क्या? भारत माता ग्राम वासनी। बोला भारत माता कहाँ वास करती है? गांव में। भारत माता कहाँ वास करती है? गांव में। खेतों में फैला श्यामल धूल भरा सा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। बोल रहे क्या कि भारत माता ना, भारत का वास्तविक अगर भारत को देखना है ना, तो गांव में जाना पड़ेगा। कहाँ? गांव में। वास्तविक भारत का दर्शन कहाँ होगा? गांव में। तो बोला भारत माता गांव में वास करती है। कहाँ वास करती है? गांव में। खेतों में फैला श्यामल धूल भरा सा महिला सा आंचल। बोला क्या? धूल भरा सा महिला सा आंचल, खेतों में श्यामल, ठीक है। लेकिन खेत में तो हरियाली होता है, और जब हवा चलता है तो एकदम फसल क्या आता है? एकदम झूमते रहता है, नहीं तो। और फसल पकने के बाद तो किसानों के हृदय और क्या मनमोहक हो जाता है, जब उसके अपने खून पसीने के मेहनत से जब उसको सींचता है। लेकिन फिर भी बता रहा क्या? श्यामल धूल भरा सा महिला फसल। बोल रहा क्या? इस तरह मतलब क्या? फसल को एक किसान अपना जी जान और हर संभव प्रयास करके अपने उसको क्या करता है? बढ़ाता है, पकाता, पकते तक उसका जो जो मेहनत लगता है सब करता है। जैसे फसल तैयार होता है उसमें आधा से अधिक क्या कर लेता था? अंग्रेज उसको फसल को लगान के तौर पर ले लेता था। बोला हमको फसल मतलब बहुत अच्छा और हरियाली उगता था, लेकिन उसका शोषण की वजह से जैसा लग रहा है ना कि ना धूल भरा सा है, क्योंकि उस फसल से ना समाज में तरक्की नहीं हो रहा था, ठीक है। गंगा यमुना में जो जल है ना, गंगा यमुना में जो जल है, ऐसा लग रहा है कि वो भारत माता का आंसू है। क्या है? भारत माता का ऐसा लग रहा है क्या? वो आंसू है। क्या है? आंसू है, ठीक है ना। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है क्या? पूरा एकदम पूरा माहौल, आसपास का इन्वायरमेंट, वातावरण क्या लग रहा है? उदास पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मेहनत से किसान अनाज उपज कर रहा है उसका शोषण अंग्रेज कर रहा है, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार। और ऐसा दुर्दशा हो गया, क्या लग रहा है गंगा यमुना में जो जल है ना, ऐसा मानसिकता हो गया था, इतनी हद तक
शोषण हो गया था हमारे भारत के लोगों का, कि लग रहा था क्या ये जो गंगा जमुना में जो जल है ना, ये जल नहीं भारत माता का आंसू है। जो भारत माता रो रहे हैं ना, लग रहा है ये क्या है, आंसू है। ठीक है। कवि पंत जी भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांवों में, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पिसकर मजबूर दिखाई पड़ते हैं। नहीं, गांव घर का तो क्या, किसान आत्मा का हरे भरे दिखाई देते, लेकिन क्या है, शोषण की चक्की में, अंग्रेजों का शोषण की चक्की में पिस कर मजबूर दिखाई पड़ते हैं। गंगा यमुना के जल उनकी व्यर्थता के प्रतीक है। सीधे साधे किसान अपनी दयनीय दशा का कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते। बोले सीधा साधा किसान अपने दयनीय दशा पर बोल रहा है ये तो मेरा दुर्भाग्य है, इस पर विरोध न करते क्या करता है, चुपचाप सहता है और क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं। बोला दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन अधरों में चीर नीरव रोदन युग युग के तम से विषण मन वह अपने घर में प्रवास में। बोल रहे क्या, ऐसा माहौल हो गया है भारत में, भारत के लोगों को ही आजादी नहीं है। भारत में भारत के लोगों को ही आजादी नहीं है। अंग्रेजों का शोषण इस लेवल तक चढ़ गया है या बढ़ गया है, जैसा लग रहा है क्या भारत के लोग, भारत अपने घर में ही क्या है, गुलाम है। गुलामी से, ठीक है ना, अपने घर में ही ना अच्छा से खा पी रहे, ना जी पा रहे, ना कहीं जा पा रहे, या अपना फसल को अपने हिसाब से बेच नहीं पा रहे। फसल मेरा है, ठीक है, मेहनत हम किए हैं, हम भाव किसके हिसाब से लगेगा, अंग्रेजों के हिसाब से। तो बोल रहा है ऐसा हो गया ना, लगता है क्या भारत माता जो है ना अपने घर में ही परवासनी है। कर कुटुम, परवासनी का मतलब होता है कर कुटुम, अपने ही घर में क्या हो गया है, पाबंदी के तले बंद गया है भारत माता। क्यों कि यहाँ जैसे देखिए आपके घर में कोई कुटुंब आता, अपने मन से जाएगा, आपका हड़ियाल भात निकल के खा लेगा, लोटा लेगा, जाके गोड़ धो लेगा, नहीं ना, कुटुंब माता उसका क्या होता है, सेवा सत्कार। लेकिन उसके ऊपर क्या, आपको लगता है इसका ना अच्छे से खातिरदारी है, लेकिन वो क्या पाबंदी में बना रहता, अपने मन से कहीं उठ के जा नहीं सकता, कुछ खाना बन रहा है भी लिए निकाल के खा लिया, ऐसा आता है क्या, नहीं उसको दिया जाए। अगर भूख से छटपटा भी रहा है, क्या करा, चुपचाप बैठ के सहन कर रहा है, जब उसके आगे में खाने मिलेगा, जो मिलेगा वही खाएगा। उसी तरह भारत माता अपने घर में ही क्या हो गया, परवासनी हो गया है। इसका अपने ही घर में इतना, इसका दयनीय स्थिति हो गया है, कहाँ, भारत में, भारत के लोगों पर ही गुलाम होने के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड इंतजार कीजिए, बस आ रहा है वो पल। बोले पंत जी भारत के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुण का अनुप्रस्थ। बड़े पंत जी बता रहे हैं उस भारतीय किसान का, जो बहुत ही कर्मठ, एकदम विशाल हृदय लेके अपने खेतों को कोड़ते हैं, ठीक है ना, उसमें फसल लगाते हैं, उनको उपजाते हैं, ठीक है ना, आज उनकी ही दयनीय दशा हो गया है, और एकदम मानसिक लेवल, चैतन्य लेवल शून्य हो गया है, सोचने का क्षमता अब नहीं बचा है। तो जिनका विरोध करना चाहिए, ठीक है ना, वो विरोध भी नहीं कर सक रहे, चुपचाप उन दुखों को सह कर और रो रहे हैं, ठीक है। तू दुख, बोले पंत जी भारत माता के उन कर्मठ सपूतों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुण कहानी प्रस्तुत करते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोरों साहूकारों के शोषण के इन अति गरीब चैतन्य शून्य बना दिया। बड़े जमींदार, सूदखोर, ठीक है ना, साहूकार, ये सब गरीब किसानों का क्या कर दिया है, चैतन्य शून्य, मतलब एकदम सोचने का थोड़ा सा भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहने दिया है, ठीक है ना, चैतन्य शून्य हो गया। अपनी मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाकर और पलक देखने को मजबूर है। बड़ा उसके ऊपर जो अन्याय हो रहा है ना, वो मजबूर इतना है कि
वो उनसे नजर उठाकर बात नहीं कर सकते, उनका विरोध नहीं कर सकता है, चुपचाप सहन करते जा रहा है। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है क्या कर रहा है, चुपचाप सिर झुकाकर क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। और पलक देखने को मजबूर है, वे अपनी अंदर की पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को मजबूर है। बड़ा वो अपने दुख दिल का व्यर्था, वो अपनी आर्थिक स्थिति का चुपचाप सहन कर रहा है। इसी तरह सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को निराश बना दिया। बड़ा बहुत दिन से अंग्रेजों ने गुलाम कर रहा, उस मेरे किसानों के जीवन को क्या कर दिया, निराश। उसे लग रहा है भारत के लोगों को क्या अब बहुत दिन से गुलामी के जंजीरों में, और पता नहीं कितना दिन तक हम इस गुलामी में जिएंगे। निराश बना दिया है। अपने घर में अपने अधिकार से वंचित है। भारत के लोग भारत में ही अपने अधिकार से वंचित है। मान लीजिए जैसे भारत के लोगों का फसल हुआ, उस समय हिसाब से मान लीजिए कि 5 रुपया केजी अच्छा रेट चल रहा है, ठीक है। तो अंग्रेज आएगा जबरदस्ती बोलेगा तुम इसको 2 रुपया केजी से इसको बेचो, नहीं बेचेगा तो ऊपर से डंडा मारेगा, खींच के लेके जाएगा, जबरदस्ती केस डालेगा, फिर जेल के अंदर कर देगा, ठीक है। फिर जब चाहे किसी दूसरे केस में फंसा देगा। इन सब चीजों से डरा धमका कर क्या करते थे, फसल उगाए किसान अपने दिल आत्मा शरीर को लगाकर, लेकिन उसका फसल का रेट डिसाइड कौन करता था, अंग्रेज, ठीक है ना। तो अपने ही घर में क्या अपने अधिकार से क्या रहता था, वंचित, क्या रहता था, वंचित। 30 कोटि संतान नग्न तन, बोला भारत की 30 करोड़ जनता नग्न, बिना कपड़े का आधा तन कपड़ा पहनकर, ठीक है, नग्न तन, अर्धचोदित शोषित, बड़ा आधा शरीर कपड़ा पहन के, आधा पेट भोजन करके, आधी जीवन के मूर्ख और सभ्य निर्धन गरीब होकर क्या कर रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है। नतमस्तक तरुल तल निवासनी, बोल रहे क्या, एकदम नत मुंडी झुका कर क्या कर रहा है, सह रहा है, और पेड़ के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता की 30 करोड़ संतानें अर्धनग्न तथा अर्धपेट, बड़ा क्या, अंग्रेजी शासन के क्रूरता के कारण, ठीक है ना, भारत के लोग आधा शरीर कपड़ा पहनते हैं, आधा पेट भोजन करते हैं, ठीक है, खाकर जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं जीवन को। विवश है, पूरा एकदम बेबस है, क्या करेगा, ठीक है ना। प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं, इस लेवल तक दिमाग पर उसको शोषण कर लिया है, क्या वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं, कौन, भारत के जनता, करने की शक्ति ने हुए मूर्ख और सभ्य अशिक्षित गरीब पेड़ के नीचे गर्मी वर्षा तथा जाड़े में कष्ट, बड़े क्या, पेड़ के नीचे गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो, पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं भारत के लोग, और क्या, पेड़ के नीचे वो सहन कर रहा है, ठंडी गर्मी बरसात किसी तरह दिन काट रहा है। बोले स्वर्ण सस्ते पर पद तल लंठित, धरती साथ सही सुनी मन कुंठित, बोला उनके ऊपर इतना अत्याचार दुराचार हो रहा है, उनका विरोध नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, विरोध नहीं कर पा रहा। धरती साथ सुन, जैसी धरती माताएं हमारी सभी चीज स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी बेके वो स्वीकार करती है, उसी तरह हमारे गरीब किसान, भारत के लोग, ईमानदार जनता सब कुछ सहन कर रहा था। अंग्रेजों का क्रूरता, अंग्रेजों के शोषण, कंदन कपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सर्देन्दु हाशिनी, बड़े कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पक्की फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण शोषण का शिकार हो, बड़ा जिनकी फसलें लहराती हुई और पकने के बाद सोने जैसी लग रहा है, ठीक है ना, पराधीनता गुलामी के कारण क्या हो जाता है, उनका शोषण का शिकार हो जाता है। वे उनके हर अपमान शोषण अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने। बोला लोग इतना गुलाम में, ठीक है ना, अपने खिलाफ, उन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे, जैसे धरती माताएं सभी चीज सहन, सभी यातनाएं सहन कर लेते हैं,
उसी तरह भारत के लोग गुलामी के कारण, मजबूरी के कारण अंग्रेजों का क्या कर रहे थे, सभी शोषण वो अपना स्वीकार कर रहे थे और मुंडी झुकाकर सब कुछ सहन कर रहे थे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को। ठीक है ना, है अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न कर चुपचाप सहन कर लेते थे। क्रूर शासन से इतने भयभीत, बोला भयभीत था पूरा, खुलकर रो भी नहीं सकते थे देशवासी, बड़ा इतना भयभीत हो गया था क्या खुलकर रो भी नहीं सकते थे। ऐसी दुर्दशा और व्यवस्था देखकर कभी दुख से भर जाता और कि जिस देश के वीर की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती, बोल रहा है क्या, ऐसा दुख देखकर कभी बड़ा क्या बोल रहे क्या, जिस देश की वीर गाथा, जैसे अंधेरी रात में शरद पूर्णिमा में पूरा अंधेरी रात में चांदनी जब निकलता है, एक पूरे आकाश में रोशनी का एक स्रोत होता है, जब उसी तरह पूरा दुनिया क्या, पूरा महादेश, पूरा दुनिया समाज जब अंधेरे में चला जाता है, तो हमारा भारत जैसे रात में चांदनी चमकती है, प्रकाश का एकमात्र ही रास्ता है। जब पूरा धरती संकट में फंसता है, तो हमारा भारत का ज्ञान ही उस चांदनी जैसी रोशनी, जैसे हमारा भारत का ज्ञान ही क्या करता है, रोशनी देता है उन अंधकार से निकलने का। आपसी शत्रुता के कारण आज ग्रहण लगकर अंधकार में हो गया। बोला भारत जो गुलाम हुआ है ना, आपसी शत्रुता के कारण क्या हो गया, भारत गुलाम हो गया है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पांछादित, आनंद श्री छाया शशि उपमा उपमित, ज्ञान मूल गीता प्रकाशनी। बड़े कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजी के अत्याचार, ठीक है ना, अंग्रेजों या अंग्रेजी एवं शोषण से लोग उदास, निराश और हताश हो गए। बड़ा इतना उसका शोषण भारतीय लोगों का हो गया था, वो एकदम हताश हो गया था, निराश हो गया था और उदास हो गया था। लग रहा है क्या कि अब जल्दी आजादी मिलने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष भी क्या हो रहा था, और यानी वातावरण में घोर निराशा छाई है। पूरा एकदम वातावरण में ऐसा लग रहा है चारों तरफ ऐसा ही दुनिया एकदम पूरा जुल्म चल रहा। देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर कवि आचार्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके सुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, जिसके मुख की शोभा, ठीक है ना, चंद्रमा से दी जाती थी, या फिर जहां गीता जैसे प्रकाशनी प्रकाश प्राणदायी ग्रंथ की रचना हुई, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता का कारण गुलाम है। बोला जिस देश में गीता जैसा ग्रंथ है, गीता जैसा, उस देश का लोग मूर्ख और सभ्य होकर और कुछ लोभ के कारण क्या हो गया है, गुलाम हो गया है। सफल हुआ, क्या बोल रहा, सफल हुआ आज उसका तप संयम। बरसों से जो दिल के अंदर पीड़ा सह रहे थे भारत के लोगों, आज सफल हो गया है। कब का बात कर रहा है, जब गुलामी से आजाद हो गया है। पिला अहिंसा स्तन्य सुदोपम, स्तन्य मतलब होता है जो दूध पिलाता है ना माँ अपने बच्चे को, उसको बोलते हैं स्तन। बड़ा क्या भारत माता एक ऐसे क्या अहिंसा का दूध पिलाकर, अहिंसा का मतलब क्या, पाठ पढ़ाकर एक अपना पुत्र भेजा, सपूत भेजा, ठीक है, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, ठीक है ना, बुरा हर लेती है सारी संकट समस्याएं जो आजादी होने में बाधाएं आ रही थी। जग जननी जीवन विकासनी, तब माँ क्या है, भारत माता जग जननी है और पूरा क्या जीवन विकासनी है। बड़े कवि सफलता क्या बोले, कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देखकर लेगों, यहाँ गलत है, लोगों, क्या होगा, लोगों, क्या होगा, लोगों, अरे कहा, क्या हम ढूंढ रहे, क्या आ रहा है, क्या रहा है,
लोगों के मन का भय अज्ञान एवं भ्रम हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश दिया है। तो ये कविता यहीं तक था। अब आते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले आते हैं इनके क्वेश्चन जो है इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बस आ गया है, सोचने का कोई बात नहीं है, ठीक है ना। भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत। भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत। भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत। भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? इलाहाबादी। पंत जी की भारत माता कहाँ का निवासनी है? ग्राम वासनी। बड़ा भारत माता कहाँ निवास करती? ग्राम में। भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा सा। कैसा? धूल भरा सा। कैसा है? धूल भरा सा। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से लिया? बोल रहे जो भारत माता लिया गया ना, किस काव्य से लिया गया? ग्राम्य से। किससे? ग्राम्य से। ये भीवी आई है, क्या है? भीवी आई। ग्राम्य से लिया है। किसे लिया है? ग्राम्य से। किसे लिया है? ग्राम्य से। किसे लिया है? ग्राम्य से। पंत जी का मूल नाम क्या है? परमेश्वर दत्त पंत। ये सुमित्रा नंद पंत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंत जी उनके साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने डैश डैश से एक पुरस्कार अलंकृत किया है? पद्म श्री भूषण। पद्म श्री भूषण, ठीक है ना। डैश 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 पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस पर? चितंबरा पर। किस पर? चितंबरा पर। किस पर? चितंबरा पर। किस पर? चितंबरा पर। पंत जी मूलतः डैश डैश और सौंदर्य के कवि हैं? प्रकृति के। किसके? प्रकृति के। किसके? प्रकृति के। किसके? प्रकृति के। कवि के अनुसार गंगा यमुना के जल डैश डैश के आंसू हैं? भारत माता का। किसका है? भारत माता का। बड़ा गंगा यमुना का जो जल है ना, कवि के अनुसार डैश डैश क्या है? आंसू है। क्या है? गंगा यमुना का जल क्या है? भारत माता का क्या है? आंसू है, ठीक है। पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के डैश डैश में हुआ था? कसौनी में। कहाँ? कसौनी में। कहाँ? कसौनी में। किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हमारे प्यारे बिहार वासियों, संघर्ष ही है जो आपको बेचैनी से आजाद करा सकता। संघर्ष ही है जो आपको बेचैनी से आजाद करा सकता है, ठीक है ना। लगन का पढ़ाई सफलता से पार लगा सकता है। याद रखे, सिर्फ मेहनत से सक्सेस नहीं मिला है। आप पहले डायरेक्शन देखिए, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या कब पढ़ना है, ये चीज आप ध्यान में रखिए और उनके बाद पढ़ाई कीजिए। आप सफलता 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।